अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। PMGSY स्टेज ओल के तहत ओखाला ब्लॉक बाउंड्री से लोपारा तक तामीर होने वाली सड़क के सिलसिले में एक वजाहती बयान सामने आया है। इस सिलसिले में एलाइट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर ER सतीश कुमार ने हाईटेक न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ शोएब रंगरेज को तफसीलात फराहम की हैं। ER सतीश कुमार के मुताबिक मज़कूरा सड़क का काम साल 2018 में कॉन्ट्रैक्टर्स के फारूक अहमद, डार आबिद पंडित और हैदर फयाज को अलॉट किया गया था। एलाइट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एक मारूफ तामीराती कंपनी है जो 1994 से रियासत और मुल्क भर में बड़े तरक्याती मंसूबों को कामयाबी से अंजाम देती आ रही। उन्होंने बताया कि महकमे की जानिब से लेटर ऑफ इंटेंट और दीगर ज़रूरी अलॉटमेंट्स के बावजूद सड़क की फर्स्ट क्लियरेंस नवंबर 2023 में जाकर हासिल हो सकी। ये इलाका शदीद मौसमी हालात, बर्फबारी और बारिश के लिए जाना जाता है, जहां सर्दियों में दर्ज हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। गुज़िश्ता बरस मुसलसल बारिशों के बाइस मिट्टी के तोदे और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए, जिससे पूरा इलाका मुतासर हुआ और कई अहम सड़कें एक माह से ज़्यादा अरसे तक बंद रहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि सड़क की मजमूई लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें से न सिर्फ 1.2 किलोमीटर का काम बाकी रह गया है। तामीर के दौरान भारी मशीनरी और ज़रूरी आलात को खच्चरों के ज़रिए मौके पर पहुंचाया गया, क्योंकि इस वक्त वहां कोई राब्ता सड़क मौजूद नहीं थी और ताहाल मुकम्मल राब्ता कायम नहीं हो सका। ER सतीश कुमार ने बताया कि PMGSY मारा डिवीज़न मजमूई तौर पर इंतहाई ताउन और मदद फराहम कर रहा, ताहम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रईस अहमद कच्ची की जानिब से गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा की जा रही, जिनके बाइस साइट से अब तक 3 से ज़ायद जूनियर इंजीनियरों को तब्दील किया जा चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसके बावजूद कंपनी महदूद वक्त और सख्त हालात में भी सड़क के काम को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। आखिर में उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह, चीफ इंजीनियर ER पुरुषोत्तम कुमार फोंसा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ER शोयांगी गुप्ता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ER तिलक राजवाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जो हमेशा ताउन करते रहे हैं। साथ ही अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और MLA प्यारे लाल शर्मा के किरदार को भी सराहा, जिन्होंने तमाम रुकावटों को दूर करने में अहम और मुस्बित किरदार अदा किया। इस टाइम हमारे साथ जूनियर इंजीनियर लोपाड़ा टू हंजल रोड जो है उसके जूनियर इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सतीश जी, आपका हाईटेक न्यूज में बहुत स्वागत है। सतीश जी, आप मुझे ये बात बोलिए कि जैसे कि लोपाड़ा टू हंजल रोड का जो स्टेटस है वो बहुत स्लो है, तो आप क्या हमारे माध्यम से आगे बोलना चाहते हैं? वो काम स्लो क्यों है, वो आप बोलिए मुझे। ये सर, जो हमारा ये रोड लोपारा टू हंजल वाला रोड है, ये हमें अलॉटेड हुआ था 2018 में, जबकि सर हमें इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता है नवंबर 2023 में। तो आपको पता है सर, उस टाइम मौसम मतलब बर्फबारी का होता है। फिर भी हमने बड़ी कोशिशों के बावजूद मतलब मशीनरी साइट पे पहुंचाई और हमने अपना काम स्टार्ट किया साइट पे। तो अभी सर हमने मतलब काम साइट पे स्टार्ट किया और आज की टिल डेट तक हमारा जो काम हुआ है वो है 11.800 किलोमीटर हमारा कंप्लीट है। जैसे हम आए वहाँ पर लोपाड़ा टू हंजल रोड पे हम खुद ही पहुंचे, हाईटेक न्यूज चैनल की टीम खुद ही पहुंची। हमने देखा कि जो आपकी मशीन वगैरह है वो सारी जो बर्फ वहाँ पर पड़ी है सारी रोड क्लियरेंस कर रहे हैं। तो आप इसका किसको बोलना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कितना इसमें सपोर्ट किया? सर सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तहे दिल से स्वागत मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, डे नाइट उनका हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से पॉलिटिशियन जो है उन्होंने लोपाड़ा टू हंजल रोड को टारगेट किया है, जैसे कि वहाँ पर एक्जीएन है, एक्जीएन भी बहुत अच्छे हैं, आपके चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं, जैसे SC है, SC भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको प्रॉब्लम उसमें कौन क्रिएट कर रहा है? सर जैसे कि आपको पता है कि हमारा काम मतलब यहाँ पे हंजल में नहीं है, JNK में हमारा काम 20-25 जगहों पे हमारा काम चल रहा है और JNK के बाहर भी हमारा काम चल रहा है।
हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मतलब काम मतलब पॉलिटिक्स के साथ हमारा कोई ना हो, हमें अपने काम पे ध्यान देना, हमें अपने काम से मतलब है। फिर भी कोई ऐसे हैं जो मतलब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं रोड पे, हम उनसे यही चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स ना करें इस रोड पे और हमारा काम चलने दें। अच्छा, सतीश जी मुझे आप ये भी बोले, जैसे कि वहाँ पर जो एमएलए है एलओपी साहब हैं, तो उनका कितना सपोर्ट आपको रहा? सर जो हमारे एलओपी साहब और एमएलए साहब हैं, मतलब एमएलए सर हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है काम के लिए, उनका भी बहुत हमें सपोर्ट रहा है। जी, जैसे कि देखिए सतीश जी, जैसे कि वहाँ पर डीडीसी मेंबर हैं, जो भी हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। आप किस वजह से टारगेट हो रहे हैं वहाँ पर? नहीं सर, हम तो पहले डीडीसी मेंबर को जानते ही नहीं है कि कौन है, हमें कॉन्ट्रैक्टर सर, हमें तो उनके साथ कोई वास्ता ही नहीं है, तो हम तो अपने काम से ही कर रहे हैं। जैसे सतीश जी हमने देखा कि वहाँ पर रोड्स के जो काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने 3-4 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, उसकी क्या वजह थी? सर आपने आज से पहले भी बड़ी रोडें देखी होगी, लोग जो रोड बनाते हैं उसकी विड्थ होती है 3.5-4 मीटर मिनिमम। हमारे रोड को अगर आप सब देखोगे, हमने 6, 6.5, 7 मीटर रोड विड्थ तैयार की है, तो हमारा रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, क्योंकि हमें बचा है सिर्फ 1 किलोमीटर बीच में। आज भी मेरी मशीनरी लगी थी पकल में, जी वहां से मैंने मशीनरी वापस उठाई हंजल के लिए, मुझे 25 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ था बीच में। जी उस स्ट्रेच को निकालने के बाद मेरी गाड़ी हंजल से सीधा 5 किलोमीटर पकल तक आएगी। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ अभी सतीश जी जुड़े थे, जो जूनियर इंजीनियर लोपारा टू हंजल रोड पे हैं। तो इनसे हमने बातचीत की, इनसे हमने यही जाना कि जैसे कि जो भी पॉलिटिकल प्रेशर या वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इनको तंग कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इनकी सपोर्ट करे। और जो चीफ इंजीनियर साहब है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उनसे यही हमारी दरख्वास्त है कि इनकी सपोर्ट करें।